यानी कि सबको नहीं हो, त्रिभुजा में हो या सवेरा टाइप का हो, इस तरह का भी हो, तो इसको हम लोग सीधा सीधी में करते हैं ए बी सी डी, यानी कि ए प्लस बी बराबर जो भी हो भागा 2, ये कर देते हैं। डी ए और सी प्लस ए और सी हो गई है बराबर 0 भागा 2। अब ये जो भागफल आवेगा और ये जो भागफल दोनों का आवेगा, ये पूरा हो जाएगा बराबर आंसर। यही ना हम लोग अभी तक किए हैं। लेकिन अब इसी चीज को देखिए, दूसरा मार्कर, ये वाला मार्कर लीजिए, मिलता नहीं है। एक पॉइंट ये सीधा मेरा, ये भी सीधा है, लेकिन ये आरी ऐसे आ गया, ये आरी ऐसे आ गया। हम इस फॉर्मूला से जब चलेंगे, सर ये देखिए थोड़ा मिटता, ये भी मार्कर नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा तो जाने पर नहीं मिटेगा। सब तो वैसे बात कर जाएगा। जब भी नक्शा रहेगा तो उत्तर की दिशा में रहेगा। गिनती भी नहीं हिंदी हिंदी में लिखा होगा, हिंदी होता। चलिए वो भी लिखा देंगे, वो भी सिखा तो देंगे। 1 से 9 तक हिंदी पढ़ लो। हाँ, वो भी हम बोर्ड में लिख देंगे, एक साइड हिंदी लिख देंगे, एक साइड इंग्लिश लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। ये जो नक्शा जब भी रहेगा तो उत्तर और दक्षिण के दिशा में रहेगा। सीधा लाइन जो होगा वो उत्तर रहेगा और दक्षिण रहेगा। नक्शा हम लोग खड़ा करते हैं, जब ऐसे नक्शा टांगते हैं तो उत्तर हम लोग ऊपर मानते हैं, दक्षिण को नीचे मानते हैं। तो नक्शा मेरा जब भी रहे तो उत्तर की दिशा में है, उत्तर ये है, ठीक है। उत्तर का लाइन जो है जब हम पकड़ लिए तो नक्शा, अब हम इधर पीछे है, ये हमारा हो गया फुल नक्शा। जो तैयार नक्शा हुआ उसके अनुसार से हम बैठा दिए। अब इस पर आइए, ये जो अभी हम बतलाए, ये बाउंड्री लाइन जो होता है, ये जो निशान देख रहे हैं ना, यही किश्तवाड़ का समय होता है। तो ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन जिस उस वक्त बना था, उस वक्त ये पेपर बिल्कुल सादा था, कुछ नहीं था, ये एक लाइन भी नहीं था। उस वक्त प्रत्येक 10 जरीब का स्क्वायर बनाया गया स्केल, ऐसे भी और ऐसे ऐसे। हाँ, ये बना 10 जरीब का है। हाँ, ये 10, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा गया, यहाँ से भी खींचा गया, ऐसे भी खींचा गया, ऐसे भी खींचा गया, फिर इधर से भी खींचा गया, इधर से भी खींचा गया, इधर से भी खींचा गया। वो ग्राफ बना, वो स्केल बन गया 10 जरीब का, यानी कि 660 फीट लंबा और 660 फीट चौड़ा का वो स्केल बना। ये हम उस वक्त की बात बतला रहे हैं, ये कंडस्ट्रल सर्वे की बात बतला रहे हैं। जमीन पर उसी तरीके से एक लाइन, एक पोजीशन को पकड़ करके 10-10 जरीब का, उस पर भी एक लाइन पूरे मौजा में बनाया गया। उसके लिए महीनों लग जाता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का काम नहीं था, महीनों लगता था। वो करने के बाद एक पॉइंट पकड़ा गया यहाँ पे, चाहे यहाँ पे किसी जगह पर, और नक्शा को बैठा करके उत्तर की ओर खड़ा करके एक स्केल, नॉर्थ कंपास लगा करके स्केल दे दिया गया लाइन। ये जो लाइन है ये नॉर्थ पर है एकदम। यहाँ भी जब नॉर्थ कंपास बैठाएंगे, वो जिस दिशा में ले जाएगा आपको उसका कांटा, जहाँ वो स्थिर हो गया, समझिए कि हमारा नक्शा सर्वे के समय में जैसे बैठा था, आज भी वैसे बैठ गया। हाँ, एकदम सेम। वो फील्ड में चलोगे तो बाबू सब चीज़ एक बार में नहीं किया जा सकता। कंपास यहीं पे बैठे थे। हाँ, यहाँ पे कंपास, चाहे इधर से बैठाइए चाहे इधर से बैठाइए। या कभी कभी होता है कि बड़ा प्लॉट है तो, और बड़ा प्लॉट है और उसमें जो है सो जंगल झाड़ी है और उसमें प्लॉट जो है डॉट डॉट देकर के प्लॉट अलग किया हुआ, तो वो डायरेक्ट नॉर्थ पर ही काटा जाता है, वो ज़मीन पर नहीं मिलता है, इसलिए वो डायरेक्ट नॉर्थ पर उसको डॉट डॉट करके लाइन
दे करके 2 पार्ट उसको नक्शा कर दिया जाता है या प्लॉट को कर दिया जाता है, वो भी नॉर्थ पर ही रहता है। अब आइए ये चीज़, ये डायगोनल स्केल का एक रूप है यहाँ पे, स्केल चेक करने को, स्केल चेक करने के नक्शा लिए। इससे सही है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो है मौजा कहीं होता है क्या कि एक पेपर से नक्शा, एक पेपर से अगर दूसरा पेपर में जा रहा है, स्केल अगर सेम स्केल पर चल रहे हैं तो वैसे जगह पर 5 गड़े घटा करके एक पेपर पर लिया जाता है। क्योंकि एक पेपर पर सरकार को कम खर्च आता है, 2 पेपर पर ज़्यादा आता है, इसलिए स्केल को बना दिया जाता है कि हमने 10 जरी पर लिया है या 10 जरी से 5 गड़े कम लिया है, ये बना हुआ है, उसके लिए ये बनाया जाता है, जिसको हम लोग इसको डायगोनल स्केल का एक रूप बोलते हैं। यानी कि इसका जो स्केल है वो 16 इंच में 1 माइल जमीन, 1 माइल का मतलब 1760 गज, और 16 इंच का मतलब हो गया, इंच तो इंच जान रहे हैं, तो 16 इंच बराबर 1760 गज का दूरी यहाँ पर हम नापी करेंगे। स्केल अगर 1 इंच नापी कर रहे हैं तो जमीन पर हमारा 5 चैन बजा रहा है। यहाँ पर अगर 2 इंच नापी कर रहे हैं तो ज़मीन पर हमारा 10 चैन चल रहा है, यानी कि 660 फीट चल रहा है। मीटर में जाएंगे तो 200 मीटर जा रहा है, गज में जाएंगे तो 220 गज जा रहा है। बात यहाँ तक समझ गए? अब आइए ये चीज़ पूछेगा ये क्या है, तो इसमें 4 तरह का चीज़ को दिखलाया जाता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ रहेगा, यह लाइन निशान खाली समझा जाएगा। गलती से कहीं किसी जगह पर एक लाइन पड़ गया तो उसको खारिज कर देते नक्शा फाइनल होने के समय में भी पड़ गया और पता चला कि ये दोनों प्लॉट एक ही व्यक्ति का है, नंबर उसमें नहीं पड़ा है, तो उसको उस लाइन पर इस तरह से एस बना देने से वो हो गया, लाइन ख़त्म हो गया, उसको नहीं समझा जाएगा, यानी कि उसको खारिज, लाइन खारिज समझा जाएगा। खारिज होने को। ऐसे डैश कर दिया है, डैश नहीं हुआ, एस, ये एस लिखा हुआ एस, ये कर दिया और यहाँ पे एस मार दिया। अच्छा अच्छा, हाँ मार दिया एस मार दिया। मिस्टेक से लाइन चल गई, अब उसको क्या कहा कि खारिज कर दिया, यानी वो प्रोसेस हो गया। हाँ, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, देखिए बहुत सारी जगह पर है, दो यहाँ पर भी है। एक ही प्लॉट पे जो 2 लकीर गलती से यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये नहीं, यहाँ से चला अगर इस चीज़ को एक ही नहीं प्लॉट का पकड़ेंगे, ही इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि लाइन खाली है, तो आप इसका नंबर खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे, तो इसका नंबर मिलेगा ही नहीं। इस तरह से ये वाला और ये वाला प्लॉट सर मतलब ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आदमी हाँ, यहाँ एक ही से आदमी, ये एक ही जो आदमी, जॉइंट हो गया। ये हाँ किया, ज्वाइंट है। ये जैसे जैसे है वो बहु ये अच्छा, अच्छा। इसका होगा, एक व्यक्ति का। हाँ, और आप हैं भी इसी जगह पर बैठे हुए हैं, जो हमारा उंगली देख रहे हो ना, अब ठीक इसी जगह पर बैठे हुए हैं अभी ना अभी भी। ये कॉलेज का प्लॉट है। बस ये है कॉलेज इसी जगह पर है। अरे ये पार्ट ये कटा वो पीछे पर, यहाँ से ऐसे ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से सीधा यहाँ, ये वाला और एरिया यहाँ से निकालने बोलिए हम लोग का ना, ये एरिया बोलेगा आप लोग को निकालना। सही वाला। ये तो वही टेढ़ा वाला सुनो। हम लोग जरूरत से ज़्यादा चलिए ठीक है। अब आइए दूसरे में, देखिए जहाँ सर्वे में मकान बना हुआ है, बोर्ड पर भी बतलाया है कि जहाँ मकान रहेगा उसका निशान क्या रहेगा। वो प्लॉट बनने के बाद चारों तरफ बिंद बिंद उसको देकर उसको घेर दिया जाता है, और उसमें भी अगर सहन अगर खाली ज़मीन है और उसमें भी उस घर के प्लॉट में मिला दिया गया है, तो वहाँ पर भी देखिए कि लाइन खारिज करके उसको मकान में सहन समझा जाएगा। अगर बिंद बिंद दे करके एक प्लॉट घेरा हुआ तो सीधे मकान था, और उसके बगल में अगर प्लॉट है और उसको शामिल कर दिया गया है लाइन खारिज करके, तो इस मकान का ही ज़मीन वो तक वहाँ तक के था। इसको समझने के लिए दूसरा आएगा कि आपका 60 कड़ी के व्यास में एक गोलाकार बना हुआ रहेगा, 60 कड़ी के व्यास में, और 40 कड़ी के व्यास में फिर उसके अंदर एक गोल बना रहेगा जो फुल पैक रहेगा, जैसे ये है पक्का कुआं। अब कुआं की लंबाई चौड़ाई जमीन पर है, वो चीज़ इस पर नहीं रहेगा नक्शा पे, वो आपको देखना वहाँ तक, वो सिर्फ इंडिकेट रहेगा कि इस जगह पर पक्का कुआं है। और इसको पकड़ने के लिए आपको 60 कड़ी का व्यास जो है
वो 30 कड़ी का व्यास में उसको पकड़ना पड़ेगा कि 30 कड़ी इधर 30 कड़ी इधर, यानी कि उसका बीच मिडिल पॉइंट। 30 कड़ी मतलब तिरछिया। हाँ हाँ, जैसे 60 कड़ी है ये, तो वो बीच पॉइंट से 30 कड़ी इधर 30 कड़ी इधर करके बनता है। चूँकि कुइयाँ रहेगा 10 फीट 15 फीट 20 फीट का, तो 20 फीट का यहाँ पर व्यास नहीं बन पाता। इसलिए एक सिस्टम उस वक्त बना दिए गए थे विद्वान लोगों द्वारा कि 60 कड़ी का बनेगा, वो दिखेगा साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन उसका मान्यता रहेगा बीच पॉइंट से। ठीक है। और ठीक सेम उसी तरीके से एक ये भी गोलाकार रहेगा, कच्चा कुमार। ये कच्चा कुआं रहेगा, इसका व्यास लेकिन इस तरह ये भी 60 कड़ी का व्यास रहेगा सेम। लेकिन इस तरह का एक निशान और आपको कहीं कहीं मिलेगा, सरहद के किनारे, सीमाना के किनारे किनारे। अगर सीमाना नक्शा पर होता है, ज़मीन पे नहीं होता है। और नक्शा पर जो होता है, तीन सीमानी जहाँ जो टेढ़ा होता है, वहाँ से 2 गांव जो है वो किस तरह बटा हुआ है, वो इंडिकेट करता है। वो तोखा लाइन उसी को आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 मौजा जो वो इस तरह से बटा हुआ है, यानी कि यहाँ से ये लाइन से इधर, ये लाइन से इधर। कहीं कि आप देखिएगा कि ये लाइन ऐसे तिरछा है, तो आप समझिए कि ये मौजा सिर्फ भी पॉइंट यहाँ सटा हुआ है। यहीं पे है ना, जस्ट ये मार दिया। हाँ, ये मौजा यहीं तक भी पॉइंट सटा हुआ है, अगर तिरछा मारा हुआ है तो। जैसे आपको यहाँ देखिए, ये मौजा यहीं तक की है, ये सीधा, ये चौराही यहाँ से ये सीधा चला गया है आगे। तो अगर ये हो सकता था कि अगर ये मौजा और आगे बढ़ा रहा था तो ये तोखला यहाँ भी हो सकता था। तो ये सिर्फ 2 मौजा, अगला मौजा जो 2 है, एक तो आप जिसमें खड़ा है, अगला जो 2 मौजा है, 2 विलेज जो बच रहा है, उसका रूट किधर से है, सीमाना किधर से गया हुआ है, ये आपको इसी से इंडिकेट आपको कर दे रहा है। बात यहाँ तक समझ गया? यहाँ पे ये और ये ऑलरेडी क्या है, अब तो यहाँ पे मिला ये और ये। चलिए अब इसको बदलाते हैं। ये है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कि जब एक चादर से जब 2 चादर हो किसी गांव का, चादर यानी कि मैट, सीट, चादर उसी को बोला गया सीट को। एक सीट से अगर अधिक है तो एक सीट में है तो आप तो उसको देख रहे हैं कैसे है, लेकिन अगर 2 सीट में है, 3 सीट में है, तो किसी भी चादर में, किसी भी सीट में ये इंडेक्स पूरे मौजा का बना दिया जाता है। और उसमें क्या सीट बना हुआ है वो उसमें एक डॉट लाइन दे करके दिखलाया जाता है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसी ये पता चल गया कि ये मौजा 2 सीट में बटा हुआ है, जिसमें से ये, जिसमें एक ये है। इसका हाफ, तो ये है, इसका हाफ है। तो अब देखिए वो जो बना हुआ ऊपर वाला और ये हाफ जस्ट मिल जाएगा। ये 1 नंबर, इसका 2 नंबर नीचे जुड़ गया, यहाँ से नीचे जुड़ गया, दूसरा सीट हो गया। हाँ, ये तो ये जो है यहाँ से, अब ये हमको देखना है कि इसमें से कौन चादर में हम हैं। ये पेपर जो मेरे हाथ में कौन चादर है, तो ये फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, जहाँ मशहूर नाम मौजा का लिखा हुआ रहेगा ना, आरागारो, चादर नंबर यहीं पर लिखा हुआ रहेगा। दूसरा जो चादर आएगा यहीं पर चादर नंबर 2 लिखा हुआ रहेगा। और उसका मिलान का भी जगह आपको ये दिया रहेगा, इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिलान चादर नंबर 2। अब जब 2 नंबर खोलिएगा तो यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ रहेगा मिलान चादर नंबर 1। एक चीज़ और रहता है सर मैप में, जैसे कि यहाँ पे कोई वैसा देवस्थल है, नहीं, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं अभी। वो भी रहता है इंडिकेटर। हाँ, वो अभी वो नीचे है, नीचे हम वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ तक आप समझ गए? तो सिर्फ वो चीज़ नहीं होता है, किसी भी नक्शा में देव स्थान हो या ना हो, मुर्दा घाटी हो या ना हो, कब्रस्तान हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ जरूर रहेगा, आबादी खास। नक्शा पे आबादी खास लिखा हुआ रहेगा, तो आबादी खास मान करके चलिए कि अगर यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया, तो इसका प्लॉट नंबर कितना है? 274। तो नक्शा का चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, अभी हम अगला नक्शा खोलेंगे बतलाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा प्लॉट नंबर इतना, आबादी खास। आबादी खास में, आबादी खास का मतलब सर्वे के समय में जहाँ पर घना आबादी था, घना आबादी 5-7 घर, यानी कि गांव पूरे जो 20 घर का गांव था, जहाँ 10 घर एक जगह था अधिक मात्रा में, उसी को खास माना गया।
और जहाँ छिट फूट था, कोई 2 घर उधर, 3 घर इधर, 1 घर उधर, उसको नहीं। जहाँ मतलब कम से कम जो है पूरे गांव का आधा आबादी जिस जगह हो या अधिक घर, मान चले कि 10 घर है और 10 घर में जो एक घर 5 जगह है और 5 घर एक जगह है, तो जो एक जगह 5 घर हो गया वही आबादी खास हो गया। तो वहाँ का नंबर उठा करके आपको इंडिकेट यहाँ किया रहता समझने के लिए, ताकि आप उस प्लॉट से कभी समझ सके कि यहाँ पर घर था, सर्वे का मकान था। आप वहाँ से किसी तरह से नापी आप उठा सकते हैं, जा सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं कहीं मिलता है तो सही। लाइए दूसरा चादर लाइए। करना इसको मिलान करने के लिए सबसे सबसे सही तरीका तो है कि अगर ये पूरे चादर को आप मिलान करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से 1 इंच कम से कम दूरी तक ट्रेसिंग पेपर बैठा करके इस पॉइंट से ऊपर चढ़िए, नीचे से यहाँ नहीं जाइए, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट से ऊपर आप लाइन सबको मिलाते चल जाइए। सही उसको बैठा लीजिए ताकि वो हिले नहीं, और ठीक उठाने के बाद फिर आप उसी को इस नक्शा पर बैठाइए नीचे की ओर। नहीं समझे? जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ पहले ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद यही चीज़ को यहाँ से यहाँ पे बैठाएंगे और यही चीज़ पे सब बैठ जाएगा। फिर ऊपर का भाग को फिर ट्रेस करेंगे, तो ये कटा तो इसमें आपको दिखेगा कि ये इस टाइप का जमीन है। पूरा प्लॉट का रूप नज़र आ जाएगा, उसमें आधा है और इसमें आधा है, उसमें आपको पूरा रूप नज़र आएगा कि ये प्लॉट किस तरह का है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ेंगे ना, ऐसे मिलाएंगे तो आ जाएगा एकदम। नहीं होगा, नहीं होगा, कभी एडजस्ट नहीं होगा, डिफरेंस विदाउट बिना ट्रेस का नहीं होगा। और एक बात और जान लीजिए, जहाँ चादर मिलान होता है उसको मार्जिंग लाइन भी बोला जाता है। मार्जिंग लाइन पर 5 कड़ी से 7-8 कड़ी तक के आउटलाइन होगा, चाहे जितना एक्सपीरियंस अमीन सर्वे किए होंगे, लाइन आउट करेगा। अब उस लाइन को आपको बैठा करके इसी में मार्जिंग में ही उसको एडजस्ट भी करना है। जैसे नहीं मिल रहा है तो एक प्लॉट में नहीं मिल, दूसरा प्लॉट में भी चेक करिए क्या अब उसको भागेगा तो सपोर्ट कीजिए कि इस प्लॉट को हम निकाल रहे हैं, इस प्लॉट को, तो या अगर 5 कड़ी बढ़ भी जा रहा है तो वो उसी का हो गया, उसी का होगा। वो तीसरा का वहाँ नहीं हुआ। लमसम में सरप्लस ही पाया जाता है। हाँ। लमसम में सरप्लस पाया जाता है, इसलिए 5 से 7 कड़ी वो एडजस्ट करके मान कर चलना पड़ता है मार्जिंग लाइन। हाँ। अब देखिए कि हम एक बतलाए थे आप लोग को बोर्ड पे, कहीं पे पेड़ होता है तो वो पेड़ जो है नहीं, वो पेड़ नहीं, वो जंगल झाड़ी का है, हाँ जंगल का हो गया, ये हो गया गरमजरू, वो जंगल का हो गया। वो सब निशान हम बतलाए हुए हैं। वो बताइएगा। हाँ, पूरा बोर्ड पर हम सब निशान बतलाए हुए हैं। देखिए ये सब भी जो है ना, ये आपका पेड़ का नहीं है, ये निशान है पत्थर का। ये जो देख रहे हैं ना, ये टीला टाइप का पत्थर, आपको पेड़ का निशान इसमें लगता है कि इसमें पेड़ है ही नहीं। नहीं दिए पेड़ का रहता है, नहीं, निशान ये रहता कच्चा है। ये नहीं, सर्वे कच्चा का कुइया नहीं मकान है, ये सरहद से हट है ना। ये हो नहीं, गया बाम्बा। हाँ। हाँ, ये हो गया आपका सर्वे का मकान, ये सर्वे का मकान हो गया। ये भी। अच्छा सर, तो कुआं कहाँ रहता है सर? कुआं कुआं घर के अगल बगल कहीं रह गया। जैसे कि ये गांव है, इस गांव में कहीं पर भी दिया जा सकता है। जैसे 10 वहाँ पे 10-20 घर मिलके पानी पीता हो, वहाँ पे वैसा जगह दिया सर हुआ है। नारागार में कौन कुआं है? ये नहीं है। देखिए नहीं है तो नहीं है, छोड़िए उसके पीछे बात है। लेकिन नक्शा में चढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, देखिए ये निशान हम आप लोग को बतलाए हुए हैं। हाँ सर, ये क्या है? ये हाँ, ये गरमजदूर का निशान है, गरमजरू। गरमजदूर का निशान है। ठीक है, ये अभी उसमें जो बड़ा सा दिखलाए थे ना, वो जंगल झाड़ी है, जंगल प्रास का निशान है। बड़ा वाला जो था, ये हाँ, बड़ा बड़ा जो बना ये हुआ है। नाला है। गरमजरुआ जमीन से। अच्छा, ये देखो एक चीज़ अब बतलाओ, ये नाला जो है ये दोनों सीमाना का या एक सीमाना का, हम बतला चुके हैं। दोनों का सर, दोनों का। कैसे? दोनों तरफ डॉट निशान लगा हुआ है। ठीक, याद किए हो, दोनों तरफ डॉट है, एरो मारा इसलिए इधर की ओर जाएगा, मुड़ेगा। दोनों तरफ डॉट मारा है, इसलिए ये नाला दोनों का है। बानिफियत खतियान में बानिफियत लिखा हुआ मिलेगा, आधा आधा लिखा हुआ मिलेगा, किसी एक मौजा का हकदार नहीं हुआ।
ये दोनों मौजा का हक हो गया इसमें। डॉट रहेगा तब ना। दोनों साइड डॉट जब रहेगा, वरना अगर एक साइड डॉट है तो समझो कि सिर्फ एक मौजा का है, जिधर डॉट है उसी का उसी का। डॉट ये डॉट है क्या? है? ये डॉट। हाँ ये डॉट, एक डॉट यहाँ है, यहाँ पर है, एक यहाँ डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, देखो सब जगह एक इधर एक उधर एक इधर एक इधर बस तो देख रहे हो ना। ये पूरे घुस का गया इधर और ये घुस गया इधर, वही जो निकला है ना। पेड़ का तो इसेंस में है नहीं कि हम दिखलाते हैं, नहीं पेड़ का हम पेड़ नहीं देखे है हैं इसमें। छोटा सा पेड़ छापा हुआ रहता है। ऐसे रहेगा। देखिए हम बोर्ड पर फिर बतला देते हैं। इधर भी बार बना हुआ, इधर भी बार बना हुआ, इधर भी बार बना हुआ। कोई छोटा प्लॉट को बड़ा करके बनाया गया है, ऐसे निकाल वैसे प्लॉट, मेजर करने के लिए थोड़ा सहूलियत हो। वैसे प्लॉट जिस पर नंबर नहीं डाला जा सकता है, अगर नंबर डाले तो पढ़ा नहीं सकता वही है, तो छोटा हो बहुत ज़्यादा। उसको उठा करके बाहर बना करके जस्ट उसका डबल डबल, यानी कि इसको 16 इंच बराबर हम लोग बतलाए थे कि 1 माइल, वो 32 इंच बराबर 1 माइल हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है 32 इंच स्केल पे, और कहीं कहीं 64 इंच पर भी मिलेगा। मतलब बहुत स्मॉलेस्ट होगा तो उसको ट्रिपल कर दिया होगा। नहीं, ट्रिपल नहीं चलता है इसमें, 4 अच्छा 4, हाँ 4 सॉरी, ये डबल फोर्थ में चला जाता है। ये चला जाएगा। इसको उठा करके बाहर बना दिया जाता है, ताकि इस पर देखने में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको उठा करके यहाँ पर बना दिए, ताकि वो यहाँ पे क्लियर आराम से मेजर कर पाया। हाँ आराम से उसको मेजर कर ले, उसको दे। जैसे ये कहाँ का है, इसको आप लोग खोज करके बतलाइए इसमें कहाँ का है। ये इंद्रिया कौन कौन यहाँ पर? बहुत दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल नज़र के दौराना है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। आज की क्लास में बताया गया, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके होंगे, बताया गया नक्शा देखने के लिए, नक्शा के बारे में बताया गया। तो इसी तरीके से पर सैटरडे को, प्रत्येक सैटरडे को क्लास होता है, तो सभी स्टूडेंट आएँ और पढ़ें, देखें।